मैं अंकित सोलंकी। तो बच्चों आज विविध जो हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जहां तक हमने एक 19 क्वेश्चन देखा था विविध प्रश्नावली का, उससे आगे चलते हैं 20 और 21। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, वो आपके लिए सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपके पास गिवन है, दिया गया है फाई इक्वल टू tan इनवर्स x रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स एंड थीटा इक्वल टू आपके पास गिवन है tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k रूट 3। तो आपको प्रूव कर रहे हैं कि फाई माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज आपके पास देके रखिए, फाई एंड थीटा। यू हैव टू प्रूव दैट फाई माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास फाई देके रखा है और थीटा दे रखा है, तो यहां से आप tan फाई का वैल्यू निकाल लीजिए। tan फाई tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो tan फाई कितना हो जाएगा, x रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां से tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा हो जाएगा 2x माइनस k अपॉन k रूट 3। ओके, इतना आ गया। तो अब बच्चों आपको निकालना है फाई माइनस थीटा। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे tan फाई माइनस थीटा। क्या होगा बताइए, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं tan फाई माइनस थीटा। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan फाई माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan फाई tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहां से tan फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू रख दीजिए, x रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स माइनस थीटा देन 2x माइनस k अपॉन k रूट 3 अपॉन 1 प्लस x रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स इंटू tan थीटा 2x माइनस k अपॉन k रूट 3। ओके, इतना आ गया। ये आ गया tan थीटा माइनस फाई। ओके बच्चों, इतना आपके पास ये आ चुका है। अब करना क्या है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो इधर आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो रूट थ्री हो जाएगा 3kx। ओके, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो इसको कर लेते हैं 2k माइनस एक्स और 2x माइनस k अपॉन में आएगा आपके पास 2x माइनस k रूट 3। ठीक है, अब देखिए डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहां से एलसीएम ले लो तो 2k माइनस एक्स, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा k रूट 3 प्लस इधर ये x रूट 3 2x माइनस k। ओके, अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास डिवाइड में 2k माइनस एक्स k रूट, और यहां से ये tan फाई माइनस थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद में देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, सिर्फ ऊपर की चीज बचेगी, मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। अब यहां से क्या बचेगा आपके पास, tan फाई माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर देखो 3kx माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2k इंटू 2x, तो यानी कि 4kx। ओके, ऐसे यहां कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k स्क्वायर। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो प्लस x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस kx आ जाएगा। अपॉन क्या बचता है, देखिए अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 k स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, प्लस 2 रूट 3 x स्क्वायर माइनस kx रूट 3, इतना आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 3kx माइनस 4kx और माइनस kx, तो यानी कि माइनस 2kx बचेगा, और ये बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए क्या बच रहा है आपके पास, नीचे सारा ही बच जाएगा ये आपके पास है ना, 2 रूट 3 k स्क्वायर
प्लस 2√3 x² माइनस kx√3। बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो k² आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके लिए kx आएगा, है ना, ये kx आएगा। ठीक है, एक चीज छोड़ दिया हमने, और यहाँ देखो इसका ये मैं बताऊं, kx आएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया आपने तो ये √3। ओके, इसमें एक टर्म और आएगी बीच में, वो क्या होगी, √3 kx, ये आपको इसमें लेके आना √3 kx। ठीक है, ये आपको लेके आना है √3 kx और ये प्लस में चलेगा। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या है, प्लस 2√3 kx² माइनस kx√3, इतना है। ठीक है, यहां हमने क्या किया था, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करते, इसका मल्टीप्लाई करना भूल गए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई भी करना। तो अब देखिए ऊपर से आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, kx बचेगा प्लस k² प्लस x²। अब देखते हैं नीचे से क्या कॉमन आता है। देखिए नीचे से यहां देखो, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो ये माइनस का है यहाँ पर। ठीक है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2√3 k² माइनस, ये ऐड हो जाएगा माइनस 2√3 kx। ठीक है, प्लस 2√3 x², ये है। तो यहां से देखो 2√3 2√3 2√3 आप बाहर निकाल सकते हो ना, अगर 2√3 ऐसे करके आप बाहर निकाल लेते हो तो ये माइनस का kx है। यहां से अगर आप 2 तो ऊपर है, ये माइनस kx प्लस k² और प्लस x² और नीचे देखो क्या क्या बचेगा, 2√3 कॉमन निकाल लोगे आप तो k² माइनस kx प्लस x²। देखिए ये दोनों टर्म सेम आ गए, इनको काट दोगे तो क्या बच गया आपके पास, यानी tan phi माइनस थीटा, tan phi माइनस थीटा इक्वल टू आ गया 2/√3। यानी इसको मैं साफ कर देता हूं, तो ये आ गया, देखिए tan phi माइनस थीटा इक्वल टू 2/√3, इसे कैंसिल तो 1/√3। ठीक है बच्चों, तो थीटा माइनस फाई माइनस थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3। तो ये 1/√3 tan की टेबल में किस एंगल पे होता है बच्चों, 30 डिग्री, यानी कि π/6 पर, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, 30 डिग्री। ये आपका सिद्ध हो गया कि फाई माइनस थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था, सिंपल सा काम। क्या किया था हमने कि tan इनवर्स था और tan थीटा और tan फाई बना लिया और tan फाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, उसको सॉल्व कर लिया और ये इजीली आपके पास आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 21, लास्ट क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का, यानी विविध प्रश्नावली का। सवाल बोल रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करो कि 2 tan इनवर्स, क्या सिद्ध करना है, 2 tan इनवर्स, अंदर लिखा हुआ है tan 45 माइनस अल्फा, tan 45 माइनस अल्फा tan β/2। ठीक है, tan β/2 बराबर है आपके पास cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। तो बच्चों ये आपको सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan β/2 बराबर ये आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ ऐसा कर सकें जहां से ये इजीली आ जाए। तो एक काम तो आप ये कर सकते हो यहां से बच्चों कि एक tan इनवर्स है ना, इसको कुछ मान लो, जैसे माना tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan β/2 बराबर थीटा मान लो। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहां से tan 45 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है, और tan β/2।
ये आ जाएगा tan थीटा होगा। ठीक है बच्चों, तो tan थीटा का मान ये आ गया। तो यहां से आपको पता है कि इतना मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, इतने को मैंने थीटा मान लिया उठा के, तो tan थीटा tan इनवर्स को उधर भेज दिया, तो ये आ गया। अब यहां से क्या करना है मुझे कि आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है बच्चों, यही होता है सिंपल सा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये मान इसमें रख दो, tan थीटा का मान आया ना, इसमें रख दो 1 माइनस tan 45 डिग्री माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये ना, और इधर भी tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और सेम कहानी यहां कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस अल्फा और tan बीटा बाई 2, इतना हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर। ठीक है, आगे चल के cos को इधर भेज देंगे तो cos इनवर्स बन जाएगा, और 2 थीटा का मान है ही वहां जाएगा, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, बात यहां है कि इसको कैसे सॉल्व किया। 1 माइनस ये चीज है, तो यहां भी ये चीज है, कैसे करेंगे बताइए। तो एक चारा तो ये है कि इसको खोलना पड़ेगा tan 45 माइनस अल्फा को। तो tan 45 माइनस अल्फा क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। तो बच्चों यहां से देखो tan 45 माइनस अल्फा, tan 45 माइनस अल्फा, तो इस tan 45 माइनस अल्फा को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा tan 45 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan 45 tan अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसको आगे और सॉल्व कर लिया जाए कि tan अल्फा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो यहां रख देंगे तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा की फॉर्म बना देगा। ठीक है, तो tan 45 माइनस अल्फा की जगह आप इसको रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां रख दो, देखो सिंपल सा 1 माइनस ये कितना आ गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये tan स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे देखो नीचे भी सेम हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी tan स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो ये cos 2 थीटा बराबर आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया कि tan 45 माइनस अल्फा था, नहीं है तो स्क्वायर, मैंने तो सिर्फ tan 45 माइनस अल्फा को सॉल्व किया है। ये सॉल्व कर लिया भाई, ये tan अल्फा साइन अपॉन कॉस, एलसीएम ले लिया तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, ऐसे cos अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, cos अल्फा से जो एलसीएम है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, यहां तक आ गया ये समझ। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि यहां से एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एलसीएम वगैरह लेके इसे किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। देखिए, तो ये cos 2 थीटा बराबर हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बना देगा आपको cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना इसे भी साथ के साथ खोल लेंगे, ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो इधर इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, माइनस क्या बचेगा, इधर बचेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और बगल में कितना होगा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा ऊपर। ठीक है, हाँ जी इतना बचेगा, और नीचे जो आएगा वो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, वो तो एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, सेम यहाँ बचेगा, ये भी cos स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस प्लस है यहाँ पर, और ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये भी साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 बना देगा। ठीक है, यहां तक आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको
देखिए साइन स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कॉस 2 थीटा बराबर चल रहा है आपके पास। इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा और प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसको खोलूंगा तो, और इसका मान कितना होता है 1 और ये कितना है साइन 2 अल्फा, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन 2 अल्फा, ठीक है। इसको तो इसको लिख दिया जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा, ओके। इनटू में कितना है कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है कॉस 1 प्लस कॉस बीटा बाई 2, ओके। इतना ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे चलिए माइनस, ऐसे इसको भी खोलेंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आ जाएगा, तो बीच में कितना लगा देंगे माइनस, तो ये 1 माइनस साइन 2 अल्फा बना देगा और यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 2, ठीक है। इतना अपॉन में क्या, अपॉन में सेम चलेगा, बस कहां अंतर आ जाएगा माइनस प्लस का, ये सेम बना देगा 1 प्लस कॉस बीटा बाई 2 प्लस आ जाएगा यहाँ 1 माइनस साइन 2 अल्फा और ये 1 माइनस कॉस बीटा बाई 2, ठीक है। ये चलेगा इतना, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, देखो 1/2 कॉमन ले लो ऊपर से, 1/2 ऊपर से भी कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। यानी 2 से 2 ये क्या हो जाएगा सारा कैंसिल, कॉमन लेके काट देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो सबका अंदर, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आता है, ये ब्रैकेट में रख सकते हो भले, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 प्लस कॉस बीटा, ऐसे साइन 2 अल्फा का इसके साथ होगा तो प्लस साइन 2 अल्फा और प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा, ओके। अगला देखो माइनस साइन लग जाएगा आगे, मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो 1 माइनस साइन 2 अल्फा, चाहे ऐसे ना करके ऐसे कर लो कि भैया एक का इसके साथ कर लो पहले 1 माइनस कॉस बीटा, ठीक है। अब इसका कर लो तो माइनस साइन 2 अल्फा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन 2 अल्फा और कॉस बीटा, ठीक है। इतना आ जाएगा ऊपर। अब नीचे देख लो क्या आएगा, नीचे भी सेम कहानी आएगी, बस बीच में क्या आ जाएगा प्लस, देखो 1 प्लस कॉस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा कॉस बीटा प्लस आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस कॉस बीटा प्लस है, तो आप चाहो तो यहां से ब्रैकेट आप ब्रैकेट लगा भी सकते हो, ना भी लगाओ, क्यों, क्योंकि प्लस की वजह साइन तो चेंज होगा नहीं अंदर, ठीक है। तो ये सेम आ जाएगा आपके पास जो है। अब क्या करना है, कैंसिल करना है। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर इस ब्रैकेट को हटाता हूं तो ये माइनस होते ही, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब कैंसिल कर लो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो +1 -1 कैंसिल, कॉस बीटा, क्या कॉस बीटा कहीं है, यस कॉस बीटा है, लेकिन किसका है, प्लस का, ठीक है। तो 2 कॉस बीटा, ओके। अगला चलो साइन 2 अल्फा प्लस का साइन 2 अल्फा, तो +2 साइन 2 अल्फा हो गया भाई, प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा कैंसिल, और तो कुछ नहीं है, ओके। अपॉन कितना बचेगा, देखो अपॉन अपॉन, अब देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा कैंसिल, प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कैंसिल, प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस, तो 2 साइन 2 अल्फा कॉस बीटा, ठीक है बच्चों। इतना आ गया, तो ये किस चीज के बराबर है, cos 2 थीटा के। ऐसे ये भी किसके, cos 2 थीटा के बराबर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ गया। 2 कॉमन ले लो बच्चों, ऊपर से भी और नीचे से भी। अगर ऊपर से नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो cos बीटा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा cos बीटा, ठीक है। इतना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो cos 2 थीटा बराबर ये आ गया इतना। तो यहां से cos को इधर भेज देंगे तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स कितना है देखो
साइन 2 अल्फा को पहले लिख लो जैसा आपको चाहिए, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा, 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। ओके, तो ये चीज आ गई। अब थीटा का मान क्या था, और थीटा को आपने इतने सारे को थीटा माना था, तो आप यहाँ थीटा भी लिख सकते हो 2 tan इनवर्स, ठीक है, tan 45 डिग्री माइनस थीटा और tan बीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर ये एज इट इज आ जाएगा cos इनवर्स, और ये जो सारा लिखा हुआ है इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपके कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, आप अपनी बुक को लगाइए अच्छे से, प्रश्नावली 2.1 को लगाइए, मिसलेनियस लगाइए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और आपके पास मेरा नंबर है, आप कहीं से भी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9149186898। तो जैसे भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे भी आप पूछना चाहें। तो बच्चों ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।